बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 6.4, जिसमें प्रॉब्लम्स 1 to 6 हैं। आइडेंटिफाई एंड ग्राफ द गिवन पोलर इक्वेशंस। हमने आइडेंटिफाई करना है एंड ग्राफ द गिवन पोलर इक्वेशंस, और पोलर इक्वेशंस का ग्राफ भी जो है वो ड्रा करना है। ये हमारा जो है वो काम है। तो सबसे पहले तो ये हमें इक्वेशन गिवन है। अब इसको हम स्टूडेंट्स इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे 4/r इज़ इक्वल टू, इस r को इधर ले जाएं और इसे 1 + cos थीटा। अब आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम e की वैल्यू फाइंड करके आइडेंटिफाई करें कि ये पैराबोला है, हाइपरबोला है या एलिप्स है। इन तीनों में से ये कौन सी फिगर बनती है। तो उसके लिए हमें जनरल इक्वेशन से इसे क्या करना होगा, कंपैरिजन करना होगा। L/r इज़ इक्वल टू 1 + e cos थीटा से। अब यहाँ से अगर आप कंपैरिजन करें तो दो वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं। एक L इज़ इक्वल टू 4 है और E इज़ इक्वल टू 1 है। E किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। अब E इज़ इक्वल टू 1 इम्प्लाइज़ दैट E इज़ इक्वल टू 1 इम्प्लाइज़ द गिवन पोलर इक्वेशन इज़ द गिवन पोलर इक्वेशन इज़ ए पैराबोला। ये क्या है हमारे पास? ये पैराबोला है। अच्छा, अब इसमें अब हमने बेसिकली क्या करना है, इस पैराबोला की का जो है वो ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। और ये जो L इज़ इक्वल टू 4 है, ये क्या है बेसिकली? ये लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम है। लेटस रेक्टम आप लोगों को पता है कि परपेंडिकुलर फोकल कार्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है उसको हम क्या कहते हैं? लेटस रेक्टम कहते हैं। अब यहाँ पे पोलर की फॉर्म में अब हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? कुछ पॉइंट्स लेते हैं। सम पॉइंट्स ऑन द ग्राफ of the graph in the polar form, अब पोलर फॉर्म में जो बेसिकली पॉइंट होता है वो r और थीटा की फॉर्म होती है, ठीक है। मसलन मैं यहाँ पे थीटा को 0 कंसिडर करूँ तो cos 0 किसके इक्वल आएगा? 1 के। तो ये r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ठीक है। थीटा को क्या पुट करूँ? 0 पुट करूँ। थीटा इज़ इक्वल टू 0, तो r हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? r इज़ इक्वल टू 4/2 इज़ इक्वल टू 2। तो पॉइंट क्या बना? एक पॉइंट ये हमारे पास 2 0 आ गया। 2 0 पहले r की वैल्यू लिखनी है, फिर थीटा की वैल्यू लिखनी है। फिर मैं फ़र्ज़ करें थीटा पुट कर लेता हूँ π/3 यानी कि 60। कॉमन वैल्यूज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स लें ताकि जो है वो आसानी रहे। अब 60 cos 60 1/2 होता है, तो ये r की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 4/1 + 1/2। cos 60 क्या होता है? 1/2। 2 + 1 3/2, तो ये 4/3/2, 4 × 2/3 8/3। तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा? 8/3 और साथ क्या आ जाएगा? π/3, ठीक है जी। इसी तरह आप जो है वो मुख्तलिफ़ एंगल्स के ऊपर जो है वो पॉइंट्स फाइंड करते जाएं। मसलन अगर आप π/2 रखते हो, π/2, तो cos π/2 किसके इक्वल होता है? 0 के। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो ये 4 × π/2 आ गया। इसी तरह 2π/3 पे 8 आएगा। 2π/3 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? 8 आएगी। 4π/3 पे भी 8 आएगी। 4π/3 पे भी इसकी वैल्यू क्या आएगी? 8 आएगी। 3π/2 पे 4 आएगी, ठीक है जी। एंड 5π/3 पे इसकी वैल्यू है 8/3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गए? पोलर फॉर्म में हमने कुछ जो है वो पॉइंट्स कंसिडर कर लिए ताकि जो है वो हम इनको ड्रा कर सकें।
अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको ड्रा करते हैं, इस पोलर कर्व को। ये स्टूडेंट्स एग्जैक्ट ग्राफ जो है वो हम इससे अगली एक्सरसाइज में जो है वो फाइंड करेंगे। इसमें जो ग्राफ है उसका एक कह लें कि गैस है या अंदाज़ा है, उसके मुताबिक जो है वो हम इसकी वैल्यू को लेके चलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो 0 0 है, ये 1, ये 2, इसे जो है वो हम क्या कह लेते हैं 2 0। ये हमारे पास जब थीटा 0 है तो आर की वैल्यू जो है वो क्या है, वो 2 है। आर की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास 2 है। अच्छा, अब यहाँ पे हम करते क्या हैं, हमें जो है वो बाकी भी पॉइंट्स जो हैं वो क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, ड्रा करने हैं। अब अगर मैं इसके बाद जो है वो पॉइंट देखूं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास π/3 है। एंगल जो है वो कितना है, 60 हमने लिया है π/3, तो 60 तकरीबन एंगल स्टूडेंट्स ये बनता है। और π/3 के ऊपर लेंथ कितनी है, इसके ऊपर इसकी जो लेंथ है आर की वो बनती है 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, वो क्या बनेगी, वो 2 पॉइंट जो है वो समथिंग बनेगी। और यहाँ पे ये देखें, ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इधर जो है वो स्केल की मदद से 2 पॉइंट कुछ वैल्यू ले लेनी है, तो ये तकरीबन आ जाएगी। ये जो पॉइंट है हमारा ये क्या होगा, 8/3 π/3 ये पॉइंट है। इसके बाद जो है वो π/2 पे 4 है। ये देखें, ये 1 2 3, ये 4, तो ये आ गया 4 π/2। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा 4 π/2, ये वाला जो है वो हमारे पास पॉइंट आ गया। फिर इसी तरह 2 π/3 यानी कि 120 के ऊपर ये वैल्यू है, इसके ऊपर आपके पास जो है वो है 8। 2 π/3 पे क्या है, 8 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपके पास आ जाएगी जी वैल्यू 8 × 2 π/3, 8 × 2 π/3। इसी तरह जो है वो स्टूडेंट्स इसके बैक पे भी जो है वो सेम वैल्यू है। या अगर आप ये देखें तो थीटा की जगह पे अगर आप -θ रिप्लेस करते हो, थीटा की जगह पे आप क्या पुट कर दें, -θ रिप्लेस कर दें और वही वैल्यू आ जाए, इसके अंदर कोई चेंज ना आए, यानी कि r θ को अगर हम रिप्लेस कर दें किसके अंदर, r-θ में, और नो चेंज हो, तो इसको आगे जाके अगली एक्सरसाइज में हमने तफसीलन भी बात करनी है। तो इसको हम कहेंगे कि ये जो ग्राफ है ये सिमेट्रिक है। क्या मतलब कि फ़र्ज़ करें मैं इसका ये वाला जो ग्राफ है, ये पैराबोला जो है वो बनाता हूँ, ये हमारे पास जो है वो इसका पैराबोला है, तो बिल्कुल सेम स्टेप्स के ऊपर जो है वो इस तरफ भी इसका जो है वो पैराबोला ट्रेस होगा, यानी कि इसका पैराबोला दूसरी तरफ भी इसी तरह ही ट्रेस होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास जो हैं ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये अभी हमने इधर फाइंड भी की हुई हैं। ठीक है, इनको आप जो है वो मेंशन जो है वो कर सकते हो। ये आप ये देखें, आपके पास जो वैल्यू है नेक्स्ट वो है 4 × π/3, ये π/2 2 π/3, 4 × π/3 स्टूडेंट्स कितना होता है, 4 × π/3 ये 240 होता है। 240 का मतलब ये वाला एंगल है, अब यहाँ से लेके ये एंगल, और इस पे वैल्यू कितनी थी, इस पे भी वैल्यू थी 8 × 4 π/3, 8 × 4 π/3, और इस पे हमारे पास वैल्यू क्या थी 4 × 3 π/2, 4 × 3 π/2 वैल्यू है। ठीक है, अब ये इसको स्टूडेंट नेगेटिव एक्सेस नहीं लेना, ये आपकी ये वाली लेंथ आ रही है। ठीक है, ये आपकी जो है वो क्या आ रही है, ये लेंथ आ रही है 1 2 3 और 4।
सॉरी अच्छा, अब यहाँ पे ये इसमें क्योंकि पता है ये रेडियस है, मैंने शुरू में बात की थी, जब भी पोलर ग्राफ है तो बेसिकली वो दो चीज़ों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन। तो ये बेसिकली क्या चल रहा है, ये सर्कल ही चल रहा है, ठीक है जी। इसी तरह इसकी बात करो तो ये क्या है, ये हमारे पास 8/3 5π/6 है, 8/3 5π/6। और आप लोगों को पता है 5π/6 का मतलब क्या है कि ये 300 एंगल। तो यहाँ से ये बेसिकली हमने एंगल सारे यहाँ से मेजर किए हैं, इनिशियल लाइन से जितने भी एंगल्स हैं वो सारे के सारे हमने इस इनिशियल लाइन से जो है वो किए हैं, ठीक है जी। ये हमारे सारे एंगल जो है वो इनिशियल लाइन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। एक होती है इनिशियल लाइन और दूसरा हमारा जो है वो उसका एंगल होता है, जिससे हम जो है वो क्या करते हैं, इसके पॉइंट को जो है वो मेंशन करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, इसका ग्राफ आ गया। ये क्या है, इस पैराबोला का ये वाला जो है वो ग्राफ है, ठीक है जी। और यही ग्राफ हमने जो है वो क्या करना था, इसका ड्रा करना था। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया और फिर इसके बाद जो है वो इसका ग्राफ जो है वो ड्रा किया। स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 6.4 का, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई एंड ग्राफ द गिवन पोलर इक्वेशन, यानी कि हमने आइडेंटिफाई करना है और इसका जो है वो ग्राफ ड्रा करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। L/R = 1 + E cos थीटा या 1 - E cos थीटा, ठीक है। तो अब इसके लिए यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 10/R = 1 - sin थीटा। अब sin थीटा को भी cos थीटा में कन्वर्ट करना हो तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 10/R = 1 - cos π/2 - थीटा लिखा जा सकता है। इसको मैं 1 क्या लेता हूँ, L/R = 1 - cos थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा और ये सेकंड है। अब स्टूडेंट इसका जो है वो कंपैरिजन करें, ठीक है। तो यहाँ से L किसके इक्वल आ गया, 10 के, जो कि सेमी लेटस रेक्टम है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास E है, सॉरी यहाँ पे E भी लिखना था, E cos थीटा, और E जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। E 1 के इक्वल है तो इसका मतलब द कॉनिक इज़ पैराबोला, द कॉनिक इज़ पैराबोला। ये हमारे पास जो है वो क्या है, पैराबोला है। अब हमने क्या करना है, इसके कर्व जो है वो उसको स्केच करना है। उसके लिए डेफिनेटली स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, सेट ऑफ पॉइंट्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड कर लेते हैं। मसलन मैं ये कहता हूँ कि थीटा अगर हमारे पास क्या हो, 0 के इक्वल हो, थीटा अगर 0 के इक्वल हो तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी, sin 0 0 होता है, तो ये r जो है वो हमारे पास 10 आ गया। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, 10 0, पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 0 आ जाएगा। इसी तरह आप कॉमन वैल्यूज़ जो हैं वो लेते जाएँ। थीटा = पाई की बात चलें कर लें तो cos पाई sin पाई किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो फिर भी ये 10 आ गया, तो ये 10 × पाई आ गया, ठीक है। मैं अगर थीटा को 3π/2 रखूं तो 3π/2 sin 3π/2 -1 होता है, ठीक है। sin 3π/2 ये किसके इक्वल होगा, माइनस 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 प्लस, तो ये आ जाएगा 5, यानी कि 5 × 3π/2, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। इसी तरह थीटा को आप रख लो किसके इक्वल, π/2 के इक्वल रखो, तो ये क्या बनेगा, sin π/2 1 होता है और ये इन्फिनिटी अनडिफाइंड, ठीक है। ये अप टू इन्फिनिटी जाएगा। अब इसी तरह जो है वो थीटा को आप कंसिडर कर लें π/3, बल्कि π/6 कर लें, 30।
साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? ये साइन 30 होता है 1/2। तो ये स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 20 × π/6। ठीक है, 20 × π/6 साइन 30 की वैल्यू जो है वो 1/2, 1 - 1/2 1/2 हो जाएगा, 2 पर मल्टीप्लाई होकर 20 π/6 आ जाएगा। तो इस तरह आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स इसके जो है वो ले लेने हैं। तो 20 × π/6 हो गया, ये 20 × 5 π/6 भी है, यानी कि अगर हम 5 π/6 लें तो ये 20 × 5 π/6 वैल्यू आ जाती है। इसी तरह आप जो है वो थीटा की वैल्यू जो है वो आप रख लें 7 π/6 और 3 π/2। ठीक है, 7 π/6। तो 7 π/6 के ऊपर वैल्यू अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 7 π/6 पे 20/3 है, 20/3 7 π/6। और इसी तरह 11 π/6 जो है इसके ऊपर इसकी वैल्यू 20/3 11 π/6 है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ गए हैं जिनको अब हम क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, और इससे हमारा क्या आ जाएगा, इसका ग्राफ आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये पोल ले लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो पोल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखते हैं, ये हमारे पास जो है वो इनिशियल लाइन होगी, जैसे हमने एंगल्स जो हैं वो लेने हैं। अच्छा, अब ये देखो 10 0, मैं अगर ये कहूँ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये हमारे पास 10 0 है कि 10 लेंथ है और 0 जो है वो हमारे पास इसका क्या है, एंगल है। इसी तरह 10 पाई है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 10 5 होगा। अच्छा स्टूडेंट, इसमें वैल्यू नेगेटिव नहीं लेनी। ठीक है, इसमें जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं लेनी, क्योंकि अब हम पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर हैं। तो पोलर में आर की वैल्यू होती है जो कि पॉजिटिव होती है और एंगल होता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना, ये भी पॉइंट आ गया, ये 2 पॉइंट्स आ गए। ठीक है जी, तो एक आपकी ये लाइन आ गई, एक लाइन आपकी ये वाली आ गई। इसके बाद ये कितना है, π/2 × 3, तो ये π/2 × 3 बनता है। ये स्टूडेंट्स आपके पास ये वाली जो लाइन है ये क्या है, ये 3 π/2 वाली लाइन है, और 3 π/2 पे क्या है वैल्यू, वो 5 है। 3 π/2 पे जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 5 है। तो आप क्या करोगे, इसमें 1 2 3 4 और ये 5 × 3 π/2, ये वाली वैल्यू जो है वो आ जाएगी। 5 × 3 π/2 ये वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद है 3 π/2 के बाद π/6 है। π/6 कितना होता है स्टूडेंट्स, ये 30 होता है। तो 30 ये वैल्यू होगी ये, और इसके अपोजिट पे जो है हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये होगी, यानी कि पाई प्लस π/6, ये कितना होता है, पाई प्लस π/6 7 π/6। ठीक है जी, ये कितना है हमारे पास, 7 π/6 है। और इसमें ये वाली जो वैल्यू है आप लोगों की 30 के ऊपर क्या है, वैल्यू 20 है। अब 20 जो है वो आप क्या करेंगे, इसमें ये 1 2 3 4 5 ये 10, ये आपका जो है वो 15 5 10 15 और ये कहीं जो है वो क्या आ जाएगा 20। अब वैल्यू इसके ऊपर ही मेजर करनी है स्टूडेंट, आप जो है वो स्केल की मदद से वैल्यू ले सकते हैं। और ये वैल्यू क्या आएगी, π/6 और 20 π/6।
20π/6 आ गई। अच्छा, और ये जो पाई प्लस π/6 है, पाई प्लस π/6, इसके ऊपर 7π/6 है। 7π/6 के ऊपर जो वैल्यू है वो कितनी है स्टूडेंट्स? ये 6 पॉइंट कुछ आती है। क्या आती है? 6 पॉइंट। तो आप ये करें कि ये तकरीबन जो है वो 5 है और ये 6 पॉइंट कुछ, ये आप लोगों के पास जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी, और वो है 20/3। ये हमारे पास क्या है? 20/3 7π/6, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, इसके बाद है 5π/6 और 11π/6। 5π/6 कितना बनता है? 5π/6 ये 150 बनता है, और 150 का मतलब ये है कि 180 में से 30 को माइनस करें, ये वाला ये एंगल बनता है। और इधर जो है वो 5π/6 में पाई ऐड करें तो 11π/6 बनता है। यानी कि इस तरफ इसका एंगल जो है वो कितना बनेगा? ये हमारे पास है 5π/6 है, और ये वाला जो एंगल है यहाँ से घूम के आए तो ये 11π/6 है। अब 5π/6 के ऊपर इसकी वैल्यू है 20, तो 20 आप चले जाएंगे 1 2 3, और ये हर एक जो है वो किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है। तो ये आपका आ जाएगा 20 और साथ आ जाएगा 5π/6। और दूसरा इधर जो है वो आपके पास वैल्यू कितनी है? 20/3, तो ये तकरीबन ये है वो आपका ये 5 और ये वैल्यू कहीं आ जाएगी, और ये वैल्यू है 20/3 11π/6। ठीक है जी। अब आपके पास जो मेन पॉइंट्स आए हैं उनको मैं हाईलाइट करूं तो एक पॉइंट ये आया है, एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इधर जो है ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट है। अब इनको स्टूडेंट्स स्मूथली जॉइन कर दें, इनको स्मूथली जॉइन कर दें तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? ये इसकी पैराबोला की जो है वो इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी। और यही इक्वेशन हमें जो है वो क्या करनी थी? फाइंड करनी थी। तो ये स्टूडेंट इसका जो है वो ग्राफ है कि जिसमें हमने जो पॉइंट्स लिए हैं वो कौन से पॉइंट्स लिए हैं? वो हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स लिए हैं। क्या किए हैं? उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स लेके उनको जो है वो ड्रा करके उनको स्मूथली जो है वो जॉइन किया है। तो ये हमारे पास इसका जो है वो ग्राफ आ गया है। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी हमें जो है वो आइडेंटिफाई करना है और ग्राफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है। गिवन ये है कि r इज़ इक्वल टू 8/3 cos थीटा, ये गिवन है। ठीक है, 8/3 cos थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8/r इज़ इक्वल टू 3 cos थीटा। अब कंपैरिजन करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 8/r इज़ इक्वल टू 3 कॉमन ले लो, तो 1 - 1/3 cos थीटा आ जाएगा। इस 3 को फिर आप दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 8/3/r इज़ इक्वल टू 1 - 1/3 cos थीटा। इसे मैं 1 कह लेता हूँ, और इसका कंपैरिजन किससे कर लेंगे? L/r इज़ इक्वल टू 1 - e cos थीटा से। इससे जब हमने कंपैरिजन किया तो ये हमारे पास e किसके इक्वल आ गया है? 1/3 इज़ लेस देन 1, सो द गिवन कॉनिक इज़ एन एलिप्स। ये हमारे पास फिर क्या है? ये एक एलिप्स है। अब हमने क्या करना है? कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स लेने हैं। अब मैं यहाँ से आप वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट सेट ऑफ पॉइंट्स ले रहा हूँ। तो सेट ऑफ पॉइंट्स इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म के अंदर एक पॉइंट इसका आएगा 4 0,
एक पॉइंट है इसका 11/3 के साथ आप जो है वो लिख लें cos इनवर्स 9/11, ठीक है जी। फिर ये है 3 cos इनवर्स 1/3, 3 cos इनवर्स 1/3, फिर 8/3 π/2, 8/3 π/2, 16/7। अब डिफरेंट एंगल्स के ऊपर आप जो है वो स्टूडेंट्स इनके पॉइंट्स ले लेंगे, ठीक है। 2 π/3 और फिर हमारे पास ये है 2 पाई है, फिर 16/7 4 π/3, फिर 8/3 3 π/2। कॉमन एंगल्स के ऊपर स्टूडेंट्स हमने वैल्यू जो है वो लिख ली, 3 × 2 पाई माइनस tan इनवर्स 1/3। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब एंगल लिखेंगे तो इस तरह लिखा जा सकता है। फिर हमारे पास पॉइंट है ये जो है वो 11/3 और 2 पाई माइनस tan इनवर्स 9/11, ठीक है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ हमने जो है वो क्या किए, इनके पॉइंट्स ले लिए। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसका ग्राफ जो है वो लिखना चाहते हैं, ग्राफ जो है वो बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, एक तो ये है कि ये एलिप्स है, ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये एलिप्स है। और पोल हमने लिया था किसी एक फोकस के ऊपर, पोल जो है वो हमारा क्या आएगा, किसी एक फोकस के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे अगर आप ये कह लें कि ये वाला जो पॉइंट है ये 4 0 है, तो ये देखें ये आपकी वैल्यू जो है वो 4 हो गई और थीटा = 0, तो ये 4 0 है। ये बात याद रखनी है कि हम पोलर कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं। और इधर जो है वो आ जाएं तो ये आप लोगों के पास क्या आएगा, पाई के ऊपर वैल्यू जो है वो क्या है, 2 × पाई, ये वाली वैल्यू है। तो ये 2 है और ये क्या है, ये हमारे पास जो है वो 4 है। इसी तरह जो है वो बाकी वैल्यू जो है वो कॉमन वैल्यू की बात करें तो ये 3 π/2 है। अब 3 π/2 ये वाली वैल्यू है, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो कितना है, 2 पॉइंट समथिंग है, तो ये आ जाएगा 8/3, 3 π/2, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह π/2 के ऊपर जो है वो वैल्यू क्या है, 8/3 और ये π/2 आ गया, ठीक है जी। अब हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, अब आप कैलकुलेटर से जो है वो cos इनवर्स 1/3 फाइंड करें और उससे एंगल को जो है वो गैस कर लें कि एंगल जो है वो कितना है आप लोगों के पास, ठीक है। एंगल जो है वो कितना है, अब उसकी बुनियाद पे आप क्या करेंगे, इसको भी जो है वो डिफ़ाइन कर लेंगे। तो ये आपके पास जो बेसिकली पॉइंट आएगा स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा, ये 3 × cos इनवर्स 1/3 आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो दूसरा पॉइंट है दूसरी तरफ, ये आपके पास आएगा 3 × ये वाला जो पॉइंट है 3 × 2 पाई माइनस tan इनवर्स 1/3, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है, सेम वैल्यू है लेकिन किस क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। 2 पाई में से हम इस एंगल को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक जी। तो इस तरह ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास जो है वो क्या आ जाएगा, इसका जो है वो ग्राफ आ जाएगा। इसी 11 π/3 वाला जो है वो ये वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। 11 π/3 वाली जो वैल्यूज़ हैं वो ये वाली आ रही हैं, तो इनको भी आप जो है वो यहाँ पे क्या कर दोगे, मार्क कर दोगे, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, ये ग्राफ आ जाएगा, क्योंकि अब पहले तफसीलन बात हो चुकी है। तो इस तरह हमने बेसिकली करना क्या है कि इसके जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हमने इसके ऊपर डिफ़ाइन करके इनके ग्राफ जो है वो कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, तो सबसे पहले देखते हैं कि गिवन क्या है। गिवन हमारे पास ये वैल्यू है, गिवन
r इज़ इक्वल टू 9/2 प्लस साइन थीटा, r इज़ इक्वल टू 9/2 प्लस साइन थीटा। तो इसमें ये क्या आ जाएगा, 9/r किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से r को इधर ले आओ तो 9/r इज़ इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा है। लेकिन अब इधर 2 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो 1 को कॉमन ले लेते हैं। तो 9/2 को कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 1/2 साइन थीटा। अब साइन थीटा को भी कन्वर्ट कर लें तो इसे आप लिख सकते हो cos π/2 माइनस थीटा लिख सकते हो। अब हम इस पोजीशन में हैं कि इसका कंपैरिजन जो है वो हम जनरल इक्वेशन से कर सकते हैं, और वो क्या है, वो है L/r इज़ इक्वल टू, सॉरी अभी एक स्टेप और कर लेते हैं जिसमें ये 2 इधर नहीं होना चाहिए, 2 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 9/2/r इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1/2 cos ऑफ π/2 माइनस थीटा आ जाएगा। इसको मैं 1 कह लेता हूँ। अब मैंने इसका कंपैरिजन किससे करना है, L/r इज़ इक्वल टू 1 प्लस e cos थीटा से। अब इससे अगर स्टूडेंट इसका जो है वो कंपैरिजन किया जाए तो L किसके इक्वल है, L इज़ इक्वल टू 9/2 है। E किसके इक्वल आया है, 1/2 विच इज़ लेस देन 1। तो इसका मतलब ये क्या है, द गिवन कॉनिक इज़ एन एलिप्स, गिवन कॉनिक इज़ एन एलिप्स। ये हमारे पास जो है वो क्या है, एलिप्स है। अब एलिप्स के लिए आप जो है वो क्या करें स्टूडेंट्स, 4 वैल्यूज़ तो आप जो है वो आपको लाजमी फाइंड करनी है, 2 x एक्सिस के ऊपर और 2 y एक्सिस के ऊपर। मसलन मैं इसमें थीटा को 0 पुट करूं तो हमारे पास साइन 0 0, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/2, तो एक पॉइंट आ जाएगा 9/2 और 0। इसी तरह मैं थीटा को π/2 पुट करूं तो साइन π/2 किसके इक्वल आएगा, 1 के। तो r की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ गई, ये 9/3 के। तो इसका मतलब 3 × π/2 ये वैल्यू आ जाएगी। फिर थीटा को हम पुट करते हैं पाई पुट करें तो साइन पाई 0 होता है, तो ये 9/2 आ जाएगा। तो r की वैल्यू 9/2 × ये पाई आ गया। फिर थीटा की वैल्यू हम पुट करते हैं 3 π/2, तो साइन 3 π/2 पे वैल्यू जो है वो साइन की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। तो -1 ये क्या आ जाएगा, 2 - 1 तो ये 9 आ जाएगा। r इज़ इक्वल टू 9, तो 9, 3 π/2 आ गया। फिर आप जो है वो π/6 पे 30 पे आ जाएं तो π/6 है, ये आ जाएगा π/6। इसके ऊपर इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास π/6 साइन 30 1/2 होता है। अब 1/2 इसमें पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, 2 + 1/2, 2 2 ज़ार 4 + 1 5/2, तो ये आ जाएगा 18/5। तो 18/5 और ये π/6 आ गया। इसमें मज़ीद दूसरी तरफ एंगल फाइंड करने के लिए तो पाई इसमें ऐड कर लें, तो थीटा क्या हो जाएगा, 7 π/6, और 7 π/6 जो है उसके ऊपर इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये पहले जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, फिर किस में चला गया, थर्ड में, इसकी वैल्यू नेगेटिव, तो ये -1/2 आ जाएगी। और ये 4 - 1 ये कितना बनेगा, 3/2, और ये बन जाएगा 18/3। r क्या आ जाएगा, 18/3, दैट इज़ इक्वल टू 6। तो ये 6 × 7 π/6, ठीक है जी। तो इस तरह आपने कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स क्या करनी है, इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड कर लेनी है। वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ जो है वो ड्रा करना है। अब ग्राफ ड्रा करने के लिए आप जो है वो एक्सेस ड्रा कर लें और इसके एंगल और वैल्यूज़ जो हैं वो ड्रा करोगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास जो है वो फ़र्ज़ करें ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स प्राइम एक्सेस है, ये वाई प्राइम एक्सेस है। अब हमने करना क्या है कि इसका जो एक फ़ोकस के ऊपर हमने इसको जो है वो पोल कंसिडर करना है। ये हमारा एक फ़ोकस होगा,
जिसके ऊपर हम पोल को जो है वो ले रहे हैं। अब जब थीटा 0 है तो वैल्यू 9/2 है। 9/2 का मतलब क्या है? 9/2 ये 4.5 होता है। ठीक, तो अगर मैं ये वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स क्या करूं, इसकी ये वाली वैल्यू जो है वो 5 कंसिडर करूं, तो ये 1 2 3 4 5, तो 4.5 ये वैल्यू आएगी। ये है 9/2 0, 9/2 और 0 आ गया। फिर पाई के ऊपर जो है वो 9/2 पाई है, तो इसके बिल्कुल अपोजिट पे भी ये वैल्यू आ जाएगी और 9/2 पाई आ जाएगा। अब ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आर की हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये ख्याल रखना है। अच्छा, इसके बाद जो है वो आप थीटा π/2 करें तो ये 3 है, ये आपके पास 1 2 3, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 3π/2 आ जाएगा, 3π/2 आ गया। और 3π/2 पे ये इसकी वैल्यू है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसकी जो वैल्यू है ये आ जाएगी 9 3π/2 वैल्यू आ गई। ठीक है जी। फिर π/6 यानी कि 30 के ऊपर ये 30 बनता है स्टूडेंट्स, ये, और इधर इसके अपोजिट वो ऐड कर लो तो ये वाली ये एंगल आ जाएगा। ठीक है जी। तो π/6 के ऊपर 18/5 का मतलब 3 पॉइंट समथिंग है, यानी कि 1 2 3 पॉइंट समथिंग का मतलब जो है ना ये कोई पॉइंट आ जाएगा, और ये आ जाएगा 18/5 π/6, 18/5 और π/6 ये पॉइंट बनेगा। इसी तरह जो है वो हमारे पास जो 7π/6 है इसके ऊपर वैल्यू 6 है, 7π/6 के ऊपर वैल्यू जो है वो क्या है? वो 6 है। तो ये क्या बन जाएगी? 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 6 × 7π/6। इसी तरह इस तरह भी आप जो है वो ड्रा करोगे बिल्कुल सिमेट्री की बुनियाद पे, तो ये भी 1 2 3 4 5 6 यहाँ कहीं एक पॉइंट आ जाएगा, इधर जो है वो 1 2 3 और इधर जो है ना ये कोई पॉइंट आ जाएगा। तो मेन हमने ये पॉइंट्स जो है वो मेंशन कर लिए स्टूडेंट्स, ये है, ये है, ये है, ये है। अब इनको आप क्या करोगे? स्मूथली जॉइन कर दोगे। इनको क्या करें आप? स्मूथली जॉइन कर दें। ठीक है, क्योंकि मैंने स्टूडेंट एग्जैक्ट जो है वो ग्राफ पेपर तो पे नहीं बना रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस आएगा। मैंने आपको गैस से कर दिया कि ये आपकी जो है वो एलिप्स बनेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने किस बुनियाद पे? पोलर कोऑर्डिनेट्स की बुनियाद पे बनाई है। और इसमें ये देखें हर एंगल जो है वो इस यहाँ से जो है वो जनरेट हो रहा है, ये वाला, ये बात याद रखनी है। हर एंगल जो है वो इस तरह जो है, ये हमारी जो है वो क्या है? इनिशियल लाइन है। ये क्या है? हमारी इनिशियल लाइन है। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या गिवन है? गिवन कर्व हमारे पास ये है, गिवन r इज़ इक्वल टू 6/1 - 2 sin थीटा। अच्छा, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्या लिखा जाएगा? 6/r इज़ इक्वल टू 1 - 2 sin थीटा। ठीक है जी। इसको मज़ीद आप लिखें तो 6/r इज़ इक्वल टू 1 - 2 cos π/2 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। अब इसका कंपैरिजन हमने स्टूडेंट किससे करना है? L/r इज़ इक्वल टू 1 - e cos थीटा से। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे कंपैरिजन करो तो ये L किसके इक्वल आएगा? 6 के। E किसके इक्वल आएगा? 2 के, विच इज़ ग्रेटर दैन 1। इसका मतलब गिवन कॉनिक इज़ हाइपरबोला, विच शोज़ दैट
which shows that the given conic is hyperbola। ये हमारे पास जो कॉनिक है ये हाइपरबोला है, ठीक है जी। अब इसमें भी आप कॉमन एंगल्स पे वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड कर लें, तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, इसका ग्राफ जो है वो ड्रा किया जा सकता है। कॉमन पे मसलन जो हमें ज़ीरो के ऊपर पहले तो वैल्यू चाहिए। जब थीटा जो है वो ज़ीरो के ऊपर है तो साइन ज़ीरो किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के। साइन ज़ीरो ज़ीरो, तो ये आर की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। तो इसका मतलब एक वैल्यू हमारे पास जो इनिशियल लाइन के अलॉन्ग है वो 60 है, ठीक है। वो क्या है, वो 60 है। अब हाइपरबोला में भी हमने करना क्या है, ग्राफ के लिए आप ने पॉइंट्स जो हैं वो उसी तरह ही मेंशन करने हैं। जैसे फ़र्ज़ करें ये आपके पास जो है वो हाइपरबोला है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो क्या है, इसका हाइपरबोला में एक फोकस जो है उसको हम पोल कंसिडर करेंगे, और उस पोल पे ये जो वैल्यू है अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 6। ये आपके पास जो है वो वैल्यू क्या आ गई, 1 2 3 4 और ये 5 है। इसे 1 2 3 4 5 और ये 6 कर लें। ये वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास 60 है, और ये हमारा जो है वो एक्स एक्सेस है, ठीक है। इसी तरह जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे थीटा इज़ इक्वल टू पाई, तो अब ये देखो साइन पाई भी 0 होता है, तो आर किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल। तो दूसरा आपके पास पॉइंट ये आ जाएगा जो कि इस डायरेक्शन में है। सब ये देखें सारे के सारे एंगल हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं इसके। अब ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास बनेगा, वो बनेगा 6 इंटू पाई आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 6 इंटू पाई आ जाएगा। फिर थीटा 3π/2 के ऊपर अगर आप वैल्यू देखो 3π/2, 3π/2 पे -1 होगी, -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 बन जाएगा। तो आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। आर किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो 2 है। तो ये आपके पास 1 और ये 2, तो ये क्या बन जाएगा, ये आप लोगों के पास बनेगा 2 और 3π/2। ये वाली जो है वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह बाकी भी आप एंगल्स जो हैं वो इनके जो है वो मेंशन कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो है वो क्या करें, आप जो है ना वो बाकी एंगल्स भी, मसलन जो कॉमन एंगल हैं, मसलन मैं क्या लेता हूँ, थीटा इज़ इक्वल टू, अगर हम इसमें 30 लें तो वो अनडिफाइंड हो जाता है 30 के ऊपर, ठीक है। हम एंगल कंसिडर कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें इसका π/2। अब π/2 के ऊपर इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, थीटा जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, π/2। साइन π/2 1 होता है, साइन π/2 क्या है, वो 1 है। और 1 के लिए ये साइन π/2 1, तो ये 1 - 2 -1, तो ये क्या बन जाएगा, r इज़ इक्वल टू -6 बन जाएगा। r की वैल्यू क्या है, -6 है। इसका मतलब ये है कि इस तरफ इसकी वैल्यू 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये कह लें कि ये वैल्यू जो है वो अगर आपने ड्रा करनी है अब, तो ये r -6 और एंगल जो है वो क्या होगा, π/2। तो ये कैसे ड्रा होगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये वैल्यू हमारे पास जो है वो आ जाएगी -6 π/2। अच्छा ये देखो, ये मैंने बिल्कुल पहले लेक्चर के अंदर बात की थी कि अगर हमने उसके अपोजिट पे लिखना हो तो वैल्यू कैसे लिखी जाएगी। अब ये देखो एंगल इधर है π/2, लेकिन हम इधर यूज़ कर रहे हैं, तो r आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। और उसके लिए आप लोगों ने ये वैल्यू क्या कंसिडर करनी है, ये नेगेटिव जो है वो कंसिडर करनी है, ठीक है। ये है -6 π/2, -6 π/2, और इसके ऊपर आपका ये वाला जो है वो ग्राफ इस तरह वो आ जाएगा, ठीक है जी।
बाकी आप पाई बाय 6 के ऊपर अगर इसमें बात करते हैं तो पाई बाय 6 30 के इक्वल है, तो आर की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, वो अनडिफाइंड आ जाएगी। इसका मतलब पाई बाय 6 के ऊपर जो हमारे पास वैल्यू है वो अनडिफाइंड है। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने करना क्या है, मुख्तलिफ जो है वो पॉइंट्स लेके इसका जो है वो ग्राफ वो ड्रा कर लेना है। मसलन इधर से मैं अगर देखूं कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे -10 साइन इनवर्स 4 पाई बाय 3, -10 साइन इनवर्स 4 बाय 5 है। ये भी एक हमारे पास जो है वो पॉइंट है। आप आर को -10 रखें और उससे जो है वो थीटा फाइंड कर लें तो ये इसके इक्वल आएगा है वो ड्रा करें। तो ये पॉइंट्स आप देखोगे कि यहाँ पे आ रहा है, एक वैल्यू यहाँ पे आ रही है और दूसरी वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है और इसको आप जो है वो क्या लिखोगे, इस वैल्यू को आप लिखोगे -10 साइन इनवर्स 4 बाय 5। ठीक है, ये क्या है हमारे पास वैल्यू -10 साइन इनवर्स -10 साइन इनवर्स 4 बाय 5, और ये दूसरी वैल्यू है हमारे पास -10 ये पाई माइनस साइन इनवर्स 4 बाय 5। अब जब भी नेगेटिव साइन यूज़ होगा तो बेसिकली आप इसके अपोजिट जो वैल्यू थी, ये जो भी वैल्यू थी, ठीक है, तो इसके स्टूडेंट आप अपोजिट वाली वैल्यू यूज़ करें। और जब भी नेगेटिव होगा तो आप बेसिकली उसके नेगेटिव डायरेक्शन, अगर ये बात क्लियर नहीं है तो आप इसी का जो मैंने पहला लेक्चर जो है वो डिलीवर किया हुआ है उसको आप देखोगे तो उसमें इसकी जो है वो क्लैरिटी मौजूद है। बहरहाल ये क्या आ जाएगा, हमारे पास हाइपरबोला का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास किसका ग्राफ आ जाएगा, हाइपरबोला का ग्राफ आ जाएगा। तो इसी तरह आप जो है वो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का भी जो है वो ग्राफ ड्रा कर सकते हो। वो अब आप की एक्सरसाइज के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल सेम है, इन स्टेप्स के ऊपर है। तो वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो बहरहाल ये थे 1 से लेके 6 तक जो हमारे पास क्वेश्चंस थे। इसमें बेसिकली क्या था, ग्राफ था, लेकिन ग्राफ हमने किस बुनियाद पे करना था, पोलर्स की बुनियाद पे। वैसे तो ये ग्राफ जो है वो पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स के आप कार्टेशियन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके जो है भी किए जा सकते थे, लेकिन वो हमारा जो काम था वो एक्सरसाइज पहली 6.1 6.2 के अंदर मौजूद था, जो कि कार्टेशियन फॉर्म थी। अब क्योंकि हम पोलर फॉर्म के अंदर हैं तो हमने इसका ग्राफिंग जो है वो किस फॉर्म में करनी है, पोलर के अंदर जो है वो करनी है। तो ये थे हमारे जो है वो पहले 6 क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस को हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।